हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर आपको ट्रिकी बाय वेश गुप्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लाया हूं 11th क्लास का विषय हिस्ट्री, इतिहास। इसमें टोटल पूर्णांक होंगे दोस्तों 40 अंक का। यह पत्र मॉडल सेट 1 है दोस्तों। 40 पूर्णांक का होगा, जिसमें समय आपका 1.5 घंटा का होगा। यह आपके एग्ज़ाम जनवरी में होने वाले के मॉडल सेट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग सामान्य निर्देश देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, सभी प्रश्नों को उत्तर अनिवार्य है। कुल 40 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया, अर्थात एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा दोस्तों। तो 40 क्वेश्चन का 40 नंबर होगा, और वो भी समय हमारा 1.5 घंटा रहेगा दोस्तों, जिसमें से 15 मिनट क्वेश्चन को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। इसमें प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए होंगे। सही विकल्प का चयन करना है और उसे OMR में भरना है दोस्तों। इसमें गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं कटेंगे। बेहिचक आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? निम्नलिखित में से विश्व का प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? मिस्र, चीन, सिंधु सभ्यता या मेसोपोटामिया सभ्यता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेसोपोटामिया सभ्यता। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। मेसोपोटामिया की प्रारंभिक सभ्यता कौन सी थी? सुमेर सभ्यता, बेबीलोनिया सभ्यता, एशियन रियन सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुमेर सभ्यता। सुमेर सभ्यता मेसोपोटामिया की प्रारंभिक सभ्यता में से एक थी दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? ऑप्शन नंबर ए दजला, ऑप्शन नंबर 2 बी फरात, सी है नील, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, मेसोपोटामिया 2 नदी दजला और फरात के बीचों बीच में थी दोस्तों। इसीलिए इसमें से राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये दोनों नदी दजला और फरात के बीचों बीच है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? मुर्दुक। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुर्दुक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी? चित्रलिपि, कालाक्षर लिपि कि दोनों, इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कीलाक्षर लिपि, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी को क्या कहा जाता है? अबाउ, एस्तेर, इनिन या सियु? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसनित्री। इसनित्री कहा जाता है। असुर बेनीपाल कहाँ के शासक थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असीरिया। असीरिया के असुरबेली पाल थे। मेसोपोटामिया के उर देवता किससे संबंधित थे? सूर्य, चंद्र, जल, पवन? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्र। मेसोपोटामिया के देवता थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। गिलगेमियस महाकाव्य का संबंध किससे है? गिलगेमियस महाकाव्य का संबंध किससे है? मिस्र, मेसोपोटामिया, इराक या यूनान? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेसोपोटामिया। राइट आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।
ज़रूरत का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? मंदिर, मस्जिद, चर्च, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, मंदिर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका, यूरोप तक विस्तृत था? रोमन साम्राज्य, ईरानी साम्राज्य, ये भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। एशिया, अफ्रीका और यूरोप से तीनों महाद्वीपों से घिरा हुआ राज्य रोम और इराक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी, ए और बी होगा दोस्तों। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, हाँ, और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। यह आपको जनवरी में होने वाले फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो दोस्तों, क्योंकि इससे 50% से भी ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रोम के प्रारंभिक निवासी किस प्रजाति के थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एट्रेक्यू स्केटकन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रोमन का पहला सम्राट कौन था? रोमन का पहला सम्राट कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अगस्टस सीजर, जिसको हम लोग ऑक्टोवियन भी कहते हैं दोस्तों। यह रोम साम्राज्य का सम्राट है। ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कुतुबुद्दीन नगर किसकी स्थापना की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रॉन्स्टेबलर ने, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। रोमन साम्राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक था हैनिवाला या गैलेन? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गैलेन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ग्लैडिएटर किसे कहा जाता था? सीनेट के सदस्यों को, पुरोहितों को, वेतनभोगी श्रमिकों को, योद्धा गुलाम? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, योद्धा गुलाम। चलिए क्वेश्चन नंबर देश, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? लैटिन, हिब्रू, अंग्रेजी, रोमन? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, लैटिन। ट्रेसलर 20 क्या है? मिट्टी का बर्तन, लोहे का बर्तन, कांच का बर्तन, पीतल का बर्तन? ट्रेसलर 20 क्या था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, मिट्टी का बर्तन को टेस्लर 20 कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोलोसियम था एक सैन्य टुकड़ों का नाम, एक इतिहासकार का नाम, एक अखाड़े का नाम, एक व्यापारी श्रेणी का नाम? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, एक अखाड़े का नाम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हजरत मोहम्मद, जिब्रील, अबू बकर, अली? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हजरत मोहम्मद इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इस्लाम धर्म की स्थापना कहाँ हुई? इस्लाम धर्म की स्थापना कहाँ हुई? मक्का में, मदीना में, यरूशलेम में या बगदाद में? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मक्का में। इस्लाम में हिजरत किस घटना को कहा जाता है? पैगंबर मोहम्मद के जन्म को, गिरबिन द्वारा प्राप्त संदेश को, मोहम्मद साहब द्वारा मक्का मदीना को? अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोहम्मद साहब द्वारा मक्का से मदीना जाने को, जिसको हिजर भी बोलते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। पहले खलीफा कौन थे? अबू बकर, उमर, उस्मान या अली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए,
दूसरा में, पहला में सबसे फर्स्ट में आए थे ए, सेकंड में और थर्ड में ए। फर्स्ट में अबू कर, सेकंड में उमर, थर्ड में उस्मान और फोर्थ में अली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब कबीले की किस जाति से संबंधित थे? मंगोल, हुर्न, बुद्दू या फिनिशियन? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बदूद। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इस्पात की तलवारों के निर्माण के लिए किस स्थान की ख्याति थी? किस स्थान की ख्याति थी इस्पात की तलवारों के निर्माण के लिए? ऑप्शन है कार्डोबा की, दमिश्क की, काहिरा की, बगदाद की। तो चलिए दोस्तों बताइए, इस्पात की तलवारों के निर्माण के लिए स्थान की ख्यात थी। तो इसका आंसर दोस्तों कमेंट कीजिए, इसका आंसर आप बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इस्लामी दर्शन सबसे अधिक किस धर्म में प्रभावित हुआ? ऑप्शन हो जाएगा डी, ईरानी धर्म में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शाहनामा की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फिरदौसी, ऑप्शन नंबर ए। पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहते थे? खलीफा। पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहते थे? खलीफा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पैगंबर मोहम्मद की माता का क्या नाम था? अमीना। पैगंबर मोहम्मद की माता का क्या नाम था? अमीना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फ्यूड का सार्थिक अर्थ क्या है? जमीनों का टुकड़ा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फाइफ क्या है? फाइफ क्या है जिसे जागीर कहा जाता है? दोस्तों फाइफ को हम लोग जागीर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सर्फ किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, भूदान। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सामंती समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? चारों में से आप बोल सकते हैं दोस्तों। जो सामंती समाज का लेखक फ्यूडल सोसाइटी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, मार्क ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सीमांतवादी की छोटी इकाई क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाइट। यह सीमांत की सबसे छोटी इकाई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सामंती व्यवस्था के शिखर पर कौन था? राजा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजा। नाइट किसे कहा जाता था? तो नाइट ऑप्शन नंबर ए, घुड़सवार योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, बड़ी सीमांत के घरों को क्या कहा जाता था? मैनर। बड़े सीमांत के घरों को क्या कहा जाता था? मैनर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पोलियो तृतीय ने किसे पवित्र रोमन साम्राज्य बनाया? ऑप्शन नंबर डी, शारलमा। ये शारलमा है जिसको चार्ली मैग्नेज भी कहा जाता है। यह पोपोलोरियो तृतीय ने किसे बनाया? तो इसे बनाया था। ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे कहा जाता है? ग्रिगोरी, ऑप्शन नंबर ए। इस्लाम धर्म का प्रथम पोप किसे कहा जाता है? ग्रिगोरी। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करना नहीं भूलेंगे दोस्तों, और हाँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर से ज़रूर करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।
थैंक यू।